हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी गाइज। मैं जेपी नजरुल दिल्ली से। गाइज ये है अपनी एक्टिवा, होंडा एक्टिवा का हाफ इंजन। तो कभी भी आपकी स्कूटी या बाइक स्कूटी है तो उसका हाफ इंजन करवाएं या फुल इंजन करवाएं, उसके बारे में फुल डिटेल आज, और इंजन लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले उस बारे में बात करेंगे आज। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो गाइज ये अपना हेड है। हेड के अंदर क्या होता है, हमारा जो इंजन वॉल होते हैं वो चेक करने होते हैं, बस जो क्या क्या पार्ट लगे हुए हैं उसको प्रॉपर चेक करना हमने। अगर आप प्रॉपर इस तरीके से चेक कर लोगे, ठीक है, तो इंजन की लाइफ हमें बेस्ट मिलेगी। साथ में हमने पार्ट कौन से यूज़ करने हैं, लोकल या जेन्युइन। मार्केट में मैंने देखा तकरीबन लोकल मैकेनिक जो है वो वॉल, इंजन वॉल है वो लोकल यूज़ करते हैं, लेकिन आपने पार्ट यूज़ करने हैं ओरिजिनल। ठीक है, पार्ट लोकल भूल के भी यूज़ करना, क्योंकि अंदर हमारा जो कम्बिशन में बहुत हॉट होता है, तो कई बार जो लोकल वाल होते हैं ये वाले, ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, मतलब एग्जॉस्ट वाला बिल्कुल पिघल जाएगा। ठीक है, तो होंडा के पार्ट हमेशा होंडा के यूज़ करोगे तो हमारे इंजन की लाइफ मिलेगी। तो गाइज ये अपने हेड के वाल हैं, ये है, एक होता है बड़ा वाल, ये होता है ठंडा वाल, मतलब कौन सा, इनलेट वाल। इससे हमारा जो पेट्रोल है वो अंदर कम्बशन चैम्बर में आता है। और दूसरा छोटा वाल ये होता है एग्जॉस्ट वाला, जिसमें हमारी जली हुई गैसें हैं जो साइलेंसर के द्वारा बाहर निकलती हैं। तो ये वाल ओरिजिनल होना चाहिए। अब इनमें क्या चेक करना आपने, तो गाइज आपने, अगर आपकी स्कूटी 15 से 20 हज़ार किलोमीटर चली हुई है तो आपने ये वाल है रिप्लेस करने ही करने हैं 20-25, क्योंकि हमारी जो स्कूटी है तकरीबन मैंने देखा है जो एवरेज है ना, मतलब इंजन की माइलेज, पेट्रोल वाली माइलेज की बात नहीं कर रहा, जो इंजन की लाइफ की माइलेज, मतलब कितनी एवरेज चलती है, 25,000, 30,000, 35,000, तकरीबन देख रहे हैं 35 हज़ार किलोमीटर के आसपास अराउंड हमारा जो इंजन है वो खुल जाता है। वो हमारी ही गलती होती है। क्यों? क्योंकि टाइम पे हम सर्विस नहीं करा पाते। कई बार क्या होता है, सर्विस होनी होती है 18 से 2,000 किलोमीटर पर, लेकिन हम टाइम ना होने के कारण, अगर हम उस केस में अगर इंजन ऑयल पहले बदलवा दें, ये खाली ऑयल चेंज करवा दें, तो हमारे जो इंजन की लाइफ वो बनी रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारी लापरवाही के कारण, जो हमारे यूज़र हैं उनकी लापरवाही के कारण हमारा जो इंजन है वो जल्दी खुल जाता है। इंजन ख़त्म हुआ और इंजन सीज, पिस्टन जाम हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये जो वोल है ये आपने रिप्लेस कराने हैं। और ये चलते हैं इसमें गाइड में, यहाँ लोहे अंदर लोहे के गाइड होते हैं, उसमें आपने प्ले चेक करवानी है, मतलब अच्छी से प्ले यहाँ पर डाल कर देखोगे, प्ले नहीं होनी चाहिए। एग्जॉस्ट में नामात्री प्ले होती है, इनलेट में बिल्कुल नहीं होती। तो ये आपने गाइड चेक करवानी है मैकेनिक से भाई अच्छी तरह। कई मैकेनिक भाई क्या करते हैं, बाल निकाले और सीधे डाल दिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें प्ले चेक करनी है, गाइड बहुत ज़रूरी है चेक करने। अगर आपने गाइड नहीं चेक किए, और ये कटते कब है, जब आपकी गाड़ी विदाउट ऑयल चल रही तो हीटिंग होता है, तो हमारे वाल गाइड कटने के चांस होते हैं 99%। तो आपने ये जरूर चेक करवाना। मैं ये नहीं कर रहा हर गाड़ी में कटे होंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट होते हैं केम साबिट रोकर। अगर इंजन में कोई साउंड नहीं था किसी प्रकार का भी, सूखा नहीं चला है, खाली ऑयल खा रहा है, तो आपने ये केम रोकर, तो 19% तो खराब नहीं होते, लेकिन फिर भी इससे खुलवा के अंदर 2 बेरिंग होते हैं, एक इधर बेरिंग होता है, एक इधर बेरिंग होता है केम साबिट के अंदर। 2 ये हेड के अंदर जो वोल है, सॉरी हेड के अंदर जो ये रोकर है, ये चेक करवाने हैं। ठीक है, साथ में इसका मैं बता देता हूँ, इसका जो टैपेट क्लियरेंस है गाइज और रखना है 0.14 mm, इनलेट में भी एग्जॉस्ट में भी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 0.14 mm और 15 mm एग्जॉस्ट में। 15 भी रख सकते हो, अपनी टेम्परेचर जो वेदर है हमारा, वेदर के अकॉर्डिंग रखना आपने। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी जो बोलती है वो 0.14 है, मैं ये रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चलती है, बढ़िया मस्त साउंड बनता है, कोई टैपेट का किसी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम नहीं। कई मैकेनिक भाई ऐसे ही लगा देखते हैं ऐसे, और मेरे पास बहुत केस ऐसे आते हैं स्टार्टिंग प्रॉब्लम के, तो उसमें क्या देखते हैं, वो बाइक वाला ही मेथड यूज़ कर लेते हैं। क्या, साड़ी प्ले देखेंगे, टैपेट क्लियरेंस पूरा अच्छी तरह सेट नहीं करेंगे। तो मेरे यहाँ पर आते हैं, तो हम जो एक टैपेट क्लियरेंस है वो पूरा फिलर गेज होता है, उसे उस टूल की मदद से आप जरूर चेक करवाएं। ठीक है, तो ये तो होगी हेड की। अब बात करते हैं गाइस पिस्टन की। इसका पिस्टन गया हुआ है एक्चुअली, कहाँ पे, खराद पे गया हुआ, तो इसका आया नहीं है। ये मेरे पास एक ट्विस्टर का सिलेंडर रखा है, इसका बोर करवाएं या किट डलवाएं, वो अपन ने देखना अपनी जो लोकेशन है वहाँ पर जो खराद वाला है वो कैसा है, वो बोर ठीक करेगा या नहीं करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड है सारा। हमारे यहाँ पर खराद वाला बहुत बढ़िया है, तो हम तकरीबन पिस्टन ही यूज़ करते हैं। जो कस्टमर कहता है अभी अगर हमें और ज़्यादा बेस्ट चाहिए, मतलब कस्टमर कहता है मैंने सिलेंडर की डलवानी है, कई बार आ जाते हैं भाई डलवाने के लिए, तो हम उसको मना भी नहीं करते। किट की भी अच्छी लाइफ है, ऐसी बात नहीं। होंडा का जो जेन्युइन पार्ट है, हाँ उसमें हमारा जो ना चार्ज है वो बढ़ जाता है काफ़ी। जैसे कि इसमें ये कि पिस्टन मान लें 800 रुपये आसपास है, और सिलेंडर कितने की है, मान के चलो इसमें 2728 3,000 के राउंड के खरीदे, तो 2-2,500 रुपये सीधे बढ़ जाएंगे।
वो अपने अपने पॉकेट के अनुसार चेक करना है, ठीक है। अगर बोर करवाते हो तो कैसा होना चाहिए, पिस्टन गिरता हुआ नहीं होना चाहिए पिस्टन बिल्कुल आराम से चलता हुआ। कई बार मैंने देखा खराब भेज जाता हूँ कहीं, तो वहाँ पर जो मैकेनिक हैं वो मैंने देखा कि पिस्टन ऐसे बिल्कुल ऐसे डालेंगे दबा के उंगली रहते हुए। तो खराब वाले से मैं पूछता हूँ भाई ऐसा क्यों कर रहा तू, तो नहीं भाई ये मैकेनिक ही बोलते हैं अभी टाइट चाहिए पिस्टन। तो पिस्टन टाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गिरता भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नाम मात्र चलता हुआ, उंगली से लगाए चल गया, इससे लगाएंगे हो जाएगा। साथ में साइज ऊपर क्रॉस बोरिंग होनी चाहिए और ऊपर से रिंग डाले, नीचे तक गैप नहीं खुलना चाहिए, ये सिलेंडर का है। तो आपका जो पिस्टन है वो परफेक्ट चलेगा। गाइस पिस्टन कौन सी कंपनी होना चाहिए, पिस्टन हमारे ओई में कई कंपनी आती हैं, जैसे कि मेले है, जीटीपी है, ठीक है, ऊषा है, सनबीम का भी, एसएल का भी आता है, और मैं जो यूज करता हूँ ऊषा का डालता हूँ, ये ओई मॉडल के आता है, ठीक है। तो आप 3-4 कंपनी हैं, इनमें जो आपके एरिया में रिक्वायरमेंट के अनुसार हो, मतलब जो भी आपको मिल जाए। पिस्टन सारे ओरिजिनल हैं, कई लोकल यूज़ करते हैं, मैं यूज़ नहीं करता। जेन्युइन पार्ट के साथ समझौता नहीं, साथ में सफाई के साथ। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता सफाई होनी चाहिए ज़बरदस्त, तभी हमारा जो इंजन है ना मस्त चलेगा, मक्खन मलाई। जो ओईएम जैसे कि गाड़ी स्टार्ट होगी तब ये इंजन फिट करेंगे, उसके बाद दिखाऊंगा इसका साउंड कैसे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। और गाइस जब बात करते हैं टाइमिंग चेन आपने रिप्लेस करानी है, मैंने इसमें टाइमिंग चेन डाल दी है, ओरिजिनल टाइमिंग चेन, ठीक है। 90 लिंक की टाइमिंग चेन होती है, आप ओरिजिनल डालनी है। ये हो गया अपना हेड पिस्टन, ये होगा। और गाइस जब बात करते हैं मेन हाफ इंजन होना चाहिए, पूरा इंजन होना चाहिए, वो सारा हमारा डिपेंड होता है क्रैंक शाफ्ट पे। ये कनेक्टिंग रोड है, ठीक है। कनेक्टिंग रोड के आधार पर ही हमारा पूरे इंजन का खेल होता है, क्योंकि जो पिस्टन होता है हमारा इसी के ऊपर चलता है। हमारा जो 4 स्ट्रोक इंजन है वो इसी पे डिपेंड है सारा, क्रैंक के ऊपर, ठीक है। तो इसमें ये जो प्ले है, ये साइड की प्ले देखो, ये इसमें नाम मात्र सी प्ले, बिल्कुल इतनी प्ले होनी चाहिए। अगर ज़्यादा प्ले लग रही है तो अंदर जो हमारे रोलर बेरिंग होता है, ठीक है, तो उसमें वहाँ पे प्ले होगी, जो कनेक्टिंग रोड होती है वो साइडों से कट जाती है, जिससे हमारी ये साइड की प्ले ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ में ऊपर प्ले नीचे की प्ले चेक करनी है। अब इसमें हम हाफ इंजन करने जा रहे हैं, जो इसकी क्योंकि क्रैंक जो है ना इसकी वो बिल्कुल नाम मात्र जैसे ओरिजिनल होती है ना क्रैंक, वैसी ही है। और स्कूटी ज़्यादा नहीं चली हुई है, ओनली 25,000 किलोमीटर चली हुई है। अगर आपकी स्कूटी ज़्यादा चली हुई है फिर भी आपने चेक करानी है, कम चली हुई है तो भी आपने चेक करानी है। प्ले कितनी इसमें, ये साइड की प्ले देखो, बिल्कुल नाम मात्र से प्ले है। अगर ज़्यादा प्ले बढ़ रही है, किसी अच्छे मैकेनिक से आप काम करवा रहे हो तो उसे चेक करवाना क्रैंक। अगर ये क्रैंक में ज़्यादा प्ले हुई और आपने ऐसे करवा दिया तो हमारा प्रॉब्लम आ सकती है इंजन के अंदर, जो पैसे लगेंगे आपको वेस्टेज, दोबारा क्रैंक करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्रैंक जरूर चेक करवानी है। सो गाइज क्रैंक में प्ले कम है तो हाफ इंजन, ज़्यादा प्ले है तो फुल इंजन, ये मैंने बता दिया। सो गाइज अब बात करें क्लच की, खुलता है तो क्लच जरूर चेक करवाना है। अगर आपकी स्कूटी 25 से 30,000 किलोमीटर चली हुई है तो, या ज़्यादा चली हुई है, कम चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने खाली बेल्ट जरूर चेक करवानी है। तो गाइज ये जो अपनी बेल्ट है, इस बेल्ट में अंदर से क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। कंपनी जो लाइफ बोलती है वो बोलती है 25,000, 28, 24-25,000 के राउंड बोलती है, इसको रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि ये रबड़ पार्ट है। रबड़ पार्ट को हमेशा कंपनी के अकॉर्डिंग ही हमने चलना जरूरी होता है। तो आपने ये रिप्लेस करानी है, नहीं तो कहीं भी रास्ते में टूट जाएगी तो आप खड़े हो गए वहीं पे, पंगा पै गया, फिर जो मैकेनिक चार्ज करेगा आपका लोकल बेल्ट ले लेगा और जेन्युइन का चार्ज करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो बेल्ट रिप्लेस करानी है, अगर 25,000 में चली हुई है, कम चली है, अगर आपने रिप्लेस करा ली तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको कैसे चेक करना है, एक कोई भी फुटा स्केल लेना आपने और ऐसे रख कर देखना है, यहाँ बीच में गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ से कट जाता है, ये बेल्ट यहीं पर चलती है इस हिस्से पे। ये साथ में इसके रोलर वेट अगर राउंड में होते हैं, कटे हुए हैं, वो तो चेंज करवा दो। ये 3 पार्ट ज़रूरी हैं। और हाँ, क्लच वाइब्रेशन कर रहा हो, एक्सीलेटर देने से दड़दड़ाहट, मतलब वाइब्रेशन आ रही है हैंडल में ज़्यादा, तो आपने सीधे क्लच के शू, ये क्लच जो शू हैं ये रिप्लेस करने हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर आपके क्लच शू ठीक हैं तो किसी मैकेनिक से काम करवाते हो तो क्लच शू पर एक माल नहीं मरवाना, ये ध्यान रखना। जो हमारी वाइब्रेशन है वो सारी क्लच शू के ऊपर डिपेंड होती है। मैकेनिक लगाते हैं यहाँ पे रेगमल मार के घिस देते हैं, कोई रेगमल मारने में पता नहीं चलता हमें कौन सा जो शू है उस पर ज़्यादा लगा या कम। जो मैकेनिक ऐसे मार देते हैं, ऐसे रेगमाल। मैं अपने मैकेनिक जो होते हैं, मेरे पास जो लड़के हैं, उनको सबको सख्त मना कर रखा है, क्लच शू को रेगमाल नहीं मारना, ठीक है। वाइब्रेशन आ रही है तो हम सीधे रिप्लेस करते हैं क्लच शू, और गारंटी के साथ जो अपनी वाइब्रेशन है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। ये क्लच के बारे में। तो गाड़ी में मैंने पूरा साफ़ सफाई से करवा दिया है, ये काम करवा रखा है, ये पूरा क्लीन हो रखा है, हेड साफ,
एयर के बताते दिया। और ऊपर से एक चीज़ और ध्यान देना, इंजन फिट करवाते हो कार्बोरेटर साफ जरूर होना चाहिए, कार्बोरेटर क्लीन। कई मैकेनिक भाई कार्बोरेटर क्लीन नहीं करते, मैंने देखा है, मेरे पास आते हैं कई बार, खुलते हैं तो कार्बोरेटर बिल्कुल ऐसे कैसे भरे रहते हैं गंद से। तो हमारी स्कूटी में माइलेज साथ में इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। मड़ाई वाला जो इंजन होता है ना कंपनी से, वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती। और एयर फिल्टर और गाइस एयर फिल्टर रिप्लेस कराना आपने, आपका कैसा ही चलाओ, इनका एयर फिल्टर कंपनी बोलती है 9 से 10 हज़ार किलोमीटर, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ 4-5 हज़ार किलोमीटर रिप्लेस करा दो उसकी। 2-2.5 हज़ार सर्विस कराओ, एक सर्विस छोड़ के नेक्स्ट पे इसका, क्योंकि इनके जो एयर फिल्टर होते हैं वो विस्कस ऑयल फिल्टर है, वो ऑयल में डिप होते हैं, तो मिट्टी ज़्यादा इतनी पकड़ लेते हैं, तो उसको हमें रिप्लेस कराना ज़रूरी है। और ये इंजन के बूस्ट ये चेक कराने हैं, जो इंजन का स्टे है वो चेक कराना है। कई बार तो हमने इंजन उतारने के लिए हमें कई बार इंजन बुशों के लिए इंजन उतारना पड़ता है, ठीक है जी। तो फटाफट गाड़ी को हम फिलहाल तो अभी ये खराब है, जैसे आता है इसको फिट करा के आप लोगों को साउंड सुनाते हैं और फिर इंजन का साउंड सुनाते हैं गाइज, ठीक है। गाइज जो अपनी एक्टिवा है परफेक्ट हो गई है, आवाज़ जो बनी है मक्खन मलाई बनी है बिल्कुल। ये दिखाता हूँ आपको, गाड़ी स्टार्ट कर। और गाड़ी ज़्यादा नहीं चली हुई है, ये गाड़ी चली हुई है 23,000 ओनली, 23,000 किलोमीटर चली हुई है यार। इंजन भी खुल गया, तो इंजन क्यों खुलता है, तो पहले मैं सबसे पहले गाड़ी का साउंड सुना देता हूँ। साउंड बना है मस्त, जैसा कंपनी से न्यू स्कूटी आती है वैसा साउंड बना है। लेकिन साउंड कब बना, हमने जो टैपेट क्लियरेंस है उसको 0.14 इनलेट और एग्जॉस्ट में दोनों रखा है। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग थोड़ा सेट करवा सकते हो। पार्ट सारे जेन्युइन यूज़ किए हैं, बिल्कुल A to Z जितना भी पार्ट है सारा जेन्युइन। साथ में हाफ इंजन हुआ इसका, हाफ इंजन क्यों है, गाड़ी कम चली है। और हाफ फुल इंजन क्यों कब होता है, गाड़ी का पिस्टन अगर सीज मार जाता है, सीज हो गया, क्रैंक में जाम होगा, तो फिर हाफ नहीं हो सकता, फिर खुले होगा पूरा इंजन। तो आप लोगों ने ध्यान देना है, कभी भी जैसे भी आपके पास आप किसी मैकेनिक के पास स्कूटी सर्विस के लिए ले जाते हो, तो उसमें बीच बीच में आप पूछते रहो हमारी स्कूटी में ऑयल का लेवल कितना निकला है। मैं अपने बिल पे मेंशन करता रहता हूँ, जिसका भी ऑयल कम निकला कस्टमर के माइंड में डाल देते हैं, भाई आपका ऑयल कम निकला, थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर आपका मैकेनिक ऐसा करता तो बेस्ट है, नहीं तो आप पूछते रहो, ठीक है गाइज। दिखा देता हूँ, मतलब पिकअप भी मस्त बना है। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जो बताना। और हाँ, अगर कोई मैकेनिक वीडियो देख रहा है, मेरा हर महीने हर 1 या 1.5 महीने में ट्रेनिंग सेशन होता है। तो अभी मेरा सेकंड ट्रेनिंग है, अक्टूबर में ही सब वो बैच फुल है। अगले बैच में कभी आना चाहते हो तो कमेंट करके बताना। BS6 की ट्रेनिंग के लिए मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।